जय श्री कृष्ण। मैं संध्या रानी आपको युगल सरकार की कहानी सुनाती हूँ। युगल सरकार एक गरीब घर में माता पिता के साथ एक 10 वर्षीय उनका पुत्र गोलू रहता था। गोलू की माँ लोगों के घरों का काम करती और पिता दिहाड़ी मजदूरी पर जाते। गोलू घर में अकेला बच्चा था। उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे। घर में सबसे पहले जो भी वस्तु आती उसे गोलू को ही दिया जाता, चाहे खाने की वस्तु हो, चाहे खेलने की, चाहे वस्त्र हो, सबसे पहले गोलू को ही मिलते थे। गोलू की माँ एक घर में बहुत सालों से काम करती थी। उस घर की मालकिन बूढ़ी हो गई थी एवं अकेली रहती थी। उस मालकिन के घर राधा कृष्ण की युगल सरकार थे, जिसकी वो मालकिन बड़े प्रेम से सेवा करती थी। परंतु अब वो वृद्ध हो गई थी, उससे उनकी सेवा अच्छे से नहीं हो पा रही थी। एक दिन उस वृद्ध मालकिन ने गोलू की माँ से कहा, क्या तुम युगल सरकार को प्रेम करती हो? गोलू की माँ वर्षों से मालकिन को सेवा करते हुए देखती थी। उसका भी युगल सरकार में बड़ा प्रेम भाव था। उसने कहा, हाँ मालकिन। मालकिन ने फिर पूछा, क्या तुम मेरे युगल सरकार की सेवा स्वीकार करोगी? हाँ मालकिन, अवश्य करूँगी। सोच लो, इनकी सेवा बहुत कठिन है। इनको स्नान करवाना, वस्त्र पहनाना, भोग लगाना, बहुत सारे काम करने होंगे। हाँ माँ जी, मैं सब कर लूँगी। मालकिन अपने युगल सरकार से बहुत प्रेम करती थी, पर आज भरे मन से आंखों से आंसू बहाते हुए युगल सरकार को गोलू की माँ को सौंप दिया। गोलू की माँ ने उन्हें घर लाकर एक चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर युगल सरकार को स्थापित कर दिया। गोलू ने घर में आते ही पूछा, ये कौन है माँ? माँ बोली, ये राधा कृष्ण जी हैं, इन्हें युगल सरकार कहते हैं। ये हमारे भगवान हैं, हमारे अतिथि हैं। आज से ये हमारे घर पर ही रहेंगे। गोलू को भगवान कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आए, क्योंकि पहले तो जब भी माँ पिताजी घर में रहते, गोलू गोलू ही करते रहते। लेकिन अब कोई भी चीज़ बनती या लाई जाती तो माँ पहले युगल सरकार को खिलाती, फिर गोलू को देती। इसके अलावा उनका काम पहले होता, फिर गोलू का। गोलू को धीरे धीरे युगल सरकार से चिढ़ होने लगी। गोलू कहता, माँ अब तुम्हारा ध्यान मेरी तरफ कम हो गया है। ये तो अभी अभी आए हैं, आप इनका ज़्यादा ध्यान रखती हो। बेटा, ये हमारे भगवान हैं, अतिथि हैं, माँ बोलती। अब गोलू उनकी तरफ टेढ़ी नज़रों से देखता, मुंह से भी बड़बड़ करता रहता। युगल सरकार की मुस्कान से भी गोलू को चिढ़ होने लगी। एक दिन गोलू की माँ ने कहा, गोलू आज यमुना जी से मटकी भर कर ले आना, मैं ज़रा देर से घर आऊँगी। माँ के जाते ही गोलू ने मटकी उठाई और युगल सरकार से बोला, सबसे पहले खाते तो आप हो, काम मुझे अकेले को करना पड़ता है। जब यमुना जी में मटकी डाली तो आवाज़ आई, गोलू घड़ा मुझे दे दो, मैं भर देता हूँ। गोलू को कोई नज़र नहीं आया तो वो फिर झुका। यमुना जी में ठाकुर जी और किशोरी जी को देखा। उन्होंने गोलू से घड़ा लेकर भर दिया और घड़ा उठाकर गोलू के पीछे पीछे घर आ गए। गोलू डर गया, कहीं माँ को पता लगा कि उनके भगवान, उनके युगल सरकार, उनके उन अतिथि से मैंने काम करवाया है तो माँ बहुत नाराज़ होंगी। माँ के आते ही गोलू खुद ही बोल पड़ा, माँ मैंने नहीं भरवाया पानी इनसे, ये खुद ही नदी में उतरकर पानी ले आए थे, देख लो अभी भी गीले कपड़ों में बैठे हैं। माँ ने देखा, हैरान हो गई। उन्हें गोलू की किसी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने समझ लिया गोलू ने ही इन पर पानी डालकर शरारत की है। माँ ने युगल सरकार के कपड़े बदले, गोलू को सख्त हिदायत दी और डांटा। कुछ दिन बाद माँ ने गोलू को अनाज पिसवाने का काम दिया। आज गोलू ने युगल सरकार से कुछ नहीं कहा, गेहूँ पिसवाने चला गया। दुकान पर युगल सरकार पहले से ही खड़े थे। गोलू के हाथ से कनस्तर लेकर पिसवा कर कनस्तर उठाए घर लाकर रख दिया। आज गोलू फिर डरा उनके वस्त्रों पर आटा लग गया था। माँ फिर डांटेंगी। माँ ने आते ही फिर गोलू को डांटा, आज तूने इन पर आटा फेंका। नहीं माँ, मैंने कुछ नहीं किया, ये खुद ही चक्की पर आ गए थे। माँ ने बिल्कुल विश्वास नहीं किया, गोलू को बहुत डांट लगाई। अगले दिन गोलू को जंगल से थोड़ी लकड़ियाँ लाने को कहकर माँ काम पर चली गई। गोलू ने युगल सरकार की तरफ देखा भी नहीं, चुपचाप जंगल चला गया। कहीं ये दोनों मेरे पीछे पीछे आ गए तो माँ की डांट तो मुझे पड़ेगी। जो माँ मुझे कभी नहीं डांटती थी, इनकी वजह से आजकल मुझे रोज डांट पड़ती है।
युगल सरकार गोलू के पीछे पीछे चले ही गए, गोलू की मदद करने लगे। गोलू उनको मना करता ही रहा, माँ मुझे डांटेंगी, पर वे दोनों बोले नहीं गोलू, हम तो मिलजुल कर काम करेंगे और मिलजुल कर खाएंगे। आज माँ को देर से आना था, पर काम जल्दी हो गया तो वो जल्दी घर वापस आ गई। आते ही देखा चौकी पर भगवान नहीं है। वो घबरा गई। रोज गोलू शरारत करता है, आज युगल सरकार को जाने कहाँ ले गया। वह भागी भागी जंगल की तरफ गई तो देखती है गोलू के साथ दो लोग और हैं, लकड़ियाँ लेकर आ रहे हैं। वे दोनों लोग राधा और कृष्ण हैं। ओह, तो इसका मतलब गोलू रोज सत्य ही बोलता था। माँ उनके चरणों में गिर पड़ी, उनके हाथों से लकड़ियाँ ले ली। हे मेरे युगल सरकार, ये आप क्या कर रहे हैं? ठाकुर जी बोले, हमें सब भगवान समझते हैं, लेकिन तेरे गोलू ने हमें अपने परिवार का सदस्य माना। तेरा बेटा बहुत प्यारा है, हमें हक से डांटता है, हम पर नाराज होता है, हमसे अपना मानकर ही तो हमसे रूठता भी है। हमें गोलू से सच्चा प्यार है। गोलू भी सुन रहा था, बोला, मुझे माफ़ कर दो भगवान, पहले घर में सिर्फ मेरा ही राज चलता था, आपके आ जाने से मैं चिढ़ उठा था, मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपको बहुत भला बुरा कहा है। अरे तू तो हमारा प्रिय सखा है, तू तो भोला भाला भक्त है, तेरे मन में कोई कपट नहीं है। युगल सरकार बोले, अब हम सब एक परिवार की ही तरह रहेंगे और सब आनंद और प्रेम और भक्ति के साथ रहने लगे। राधे राधे।